न्यूज लाइव टीवी पर और मैं हूं मीनू राठी लेकर आई हूं आपके लिए कुछ खास खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर असम के सीएम ने साधा निशाना। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने निशाना साधा है। उन्होंने राहुल के दौरे को वन डे एपिसोड बता दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। डीयू प्रशासन ने पीएम के दौरे के दौरान छात्र और शिक्षकों के काले कपड़े पहनने पर लगा दी है रोक। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ ने एक बार फिर दिखाया है कि क्यों उनकी गिनती मौजूदा पीढ़ी बेहतरीन बल्लेबाजों में होती है। ऐसे सीरीज के दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन उन्होंने 110 रन की पारी खेली, जिससे ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में 416 रन बनाने में सफल रही। ये स्मिथ की कुल 32वीं टेस्ट शतकीय पारी रही। स्मिथ ने 32 टेस्ट शतक 174 पारियों में सबसे तेजी से बनाए हैं। तो वही ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग ने ऐसा 176 और भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने 179 पारियों में किया था। ऐसे सीरीज में ये स्मिथ का 12वां शतक है और उनसे आगे सिर्फ दिग्गज डॉन ब्रैडमैन है। इंग्लैंड के जैक हॉब्स के भी ऐसे में 12 शतक है, जिनकी गुरुवार को उन्होंने बराबरी कर ली है। पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान का सामना कर रही है। गर्मी का कहर इस समय सबसे ज्यादा मैक्सिको में देखा जा सकता है। यहाँ के कुछ हिस्सों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुँच गया है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 2 हफ्तों में कम से कम 100 लोगों की मौत हुई है। खैर, इसी बीच खबर आई है कि यहाँ के तापमान में हाल के दिनों में कमी आई है। दरअसल भीषण गर्मी झेल रहे लोगों को बारिश के होने से राहत मिली है। हालांकि कुछ उत्तरी शहरों में अभी भी उच्च तापमान दर्ज किया गया है। सोनोरा राज्य के अकोंची शहर में बुधवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीते 28 जनवरी को अमेरिका के राज्य अलास्का से एक जासूसी गुब्बारा अमेरिका के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ था। इसके बाद वो अमेरिका के कई राज्यों से होकर गुजरा। इस दौरान उसने अमेरिका के कई संवेदनशील सैन्य ठिकानों के ऊपर से भी उड़ान भरी थी। अमेरिका ने इसे 4 फरवरी को मार गिराया था। उसने कोई भी खुफिया जानकारी इकट्ठा नहीं की थी। पेंटागन ने स्पष्ट तौर पर यह बात नहीं बताई है कि चीन का ये गुब्बारा जासूसी के लिए था भी या नहीं। हालांकि रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने बताया कि न तो इस गुब्बारे ने कोई संवेदनशील डेटा इकट्ठा किया और न ही उसे चीन को भेजा। उन्होंने कहा है कि हमें पता है कि इस गुब्बारे में खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमता थी, लेकिन ये हमारा विश्लेषण है कि इस गुब्बारे ने अमेरिका के आसमान से गुजरते हुए कोई संवेदनशील डेटा नहीं जुटाया। राइडर ने आगे ये भी कहा है कि गुब्बारे के खिलाफ सख्त कदम उठाकर पेंटागन ने पहले ही ऐसी किसी कोशिश को रोक दिया था। न्यू जर्सी के ट्रेंटन में चल रही अदालत की लंबी सुनवाई के दौरान वादियों के वकीलों की तरफ से आरोप लगाया गया है कि जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर और अन्य टेलीकॉम उत्पादों में कभी-कभी एस्बेस्टस होता है, जो कैंसर और मेसोथेलियोमा का कारण बनता है। टेलीकॉम पाउडर के उत्पादों से दुनिया में कुछ लोगों को कैंसर होने के दावों की वजह से हजारों मुकदमे झेल रही है। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को पैसे देकर मामले रफा दफा करने की कोशिश पर कोर्ट की फटकार सुननी पड़ी है। कंपनी की तरफ से शीर्ष वार्ताकारों ने मुकदमा निपटाने के लिए 890 करोड़ अमेरिकी डॉलर लगभग 73,000 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। इस पर अमेरिका बैंकरप्सी कोर्ट ने बुधवार को सवाल उठाया कि कंपनी को इस डील के लिए कितने वादियों का समर्थन हासिल है। संभावित दावे निपटाने के पहले प्रयास के कोर्ट ने किया खारिज। इस समझौते को लेकर कैंसर पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील बनते नजर आ रहे हैं। इनमें से कई का दावा है कि J&J ने समझौते को व्यापक समर्थन का भ्रम फैलाया है, जिससे वादी उचित मुआवजे से वंचित रह जाएंगे। जॉनसन एंड जॉनसन अपनी सहायक कंपनी LTL मैनेजमेंट की दूसरी दिवाला याचिका के जरिए टेलीकॉम उत्पादों से जुड़े सभी मौजूदा और आगे संभावित दावों को निपटाने का प्रयास कर रहा है। इसके पहले प्रयास को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का प्रयास जारी रखेगा अमेरिका।
अमेरिका विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य के अमेरिकी दौरे को बेहतर सफल बताते हुए कहा कि अमेरिका आने वाले दिनों में भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के प्रयास जारी रखेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 से 24 जून तक अमेरिका का दौरा किया था। पटेल के मुताबिक इस यात्रा से दोनों देशों के बीच रक्षा, अंतरिक्ष और व्यापार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिला है। 6G फ्रेमवर्क पर संयुक्त राष्ट्र ने भारत के सुझाव स्वीकार, मेक इन इंडिया जैसे अभियान से देश में बदलाव। संयुक्त राष्ट्र के टेलीकॉम निकाय अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने 6G तकनीकी फ्रेमवर्क पर भारत के सुझावों को स्वीकार कर लिया है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय 6G तकनीकी के विकास में एक अहम किरदार के तौर पर उभर रहा है। ITU ने हाल ही में 6G पर वैश्विक ढांचा स्थापित करने में भारत के योगदान को स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि भारत को 6G में दुनिया का नेतृत्व करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे कुछ और खास खबरें, तो बने रहिए हमारे चैनल कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर। नमस्कार।